ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अष्टरत्न में आने वाले बच्चों को आज 8 जुलाई की मुरली में बाबा बार बार ध्यान दिला रहे हैं। पढ़ाई की फाउंडेशन, पद की पोजीशन, सतयुग में किस आधार पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का स्टेटस प्राप्त होता है, पवित्रता और योग। जितना जितना जीवन में पवित्रता है, योग है, वाणी में जौहर भरता चला जाएगा, शक्ति भरेगी। योग बल से पिछले विकर्मों को भी विनाश करना है और योग बल से वाणी में भी शक्ति भरनी है और योग बल से श्रेष्ठ कर्म भी करने हैं। तो सुनते हैं आज 8 जुलाई की मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है, शक्ति है, तो वाणी में शक्ति होगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सा पूरा प्रयत्न पूरा करना है? उत्तर है, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो फिर बहुत जोर से गिर पड़ेंगे, अवस्था बहुत डाउन हो जाएगी। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो पाप हो जाएगा, क्योंकि उस तकलीफ देने में कॉन्सिक्वेंस तो खुद को ही तकलीफ होगी ना। फिर ज्ञान सुनने सुनाने में कोई फायदा नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित पावन बाप द्वारा पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी व श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, 4 हाथ वाला, 2 हाथ रिप्रेजेंटेशन श्री लक्ष्मी के और 2 हाथ श्री नारायण के, और एक मत से श्रेष्ठ कर्म करने वाले। इसलिए समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि ये कौन है। महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि ये कौन है। कोई 4 हाथ वाला मनुष्य या देवता होता है क्या? तो बाबा तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग का, पवित्रता का, रॉयल्टी का और एक मत पर चल करके यूनिटी का सिंबल है। परफेक्शन, एक मत पर चलने से एक्शन में परफेक्शन आती है। नर नारायण बन जाता है, नारी लक्ष्मी बन जाती है।
तो बाबा अलग अलग तरीके से समझाते हैं विष्णु जी के चित्र की एक्सप्लेनेशन। चारों हाथों में चार चीज़ें हैं, यानी ऐसा बनने के लिए चारों ही सब्जेक्ट में परफेक्ट बनना है। स्वदर्शन चक्र सेल्फ रियलाइजेशन, सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत का ज्ञान, उस ज्ञान में फिर योग की शक्ति भरी हुई हो, जौहर भरा हुआ हो, वो ताकत भरी हुई हो, तो ताकि वो उस शक्ति से जो सेल्फ रियलाइजेशन से परमात्मा के साथ योग लगाने से जीवन ऐसा दिव्य बन जाता, कमल फूल समान, प्रवृत्ति में रहते पवित्र जीवन। और फिर उसी जो जीवन की धारणा से, योग से, समझ से जो बोलेंगे, उस सेवा से अन्य आत्माओं का कल्याण होगा। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा चारों ही सब्जेक्ट के का बैलेंस एक्शन में रहे। अलग अलग तरीके से बाबा विष्णु जी के चित्र पर समझानी देते हैं। बच्चे अच्छी रीति धारण करो। कोई कोई की बुद्धि में रहता है परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो अच्छा व बुरा करते हैं सब जानते हैं। अब इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। भगवान तो इन बातों को जानते ही नहीं। क्यों बाबा ने ये कहा? एक तरफ बाबा जानी जाननहार है, जानता है आत्मा के कर्मों की कहानी को। डॉक्टर नब्ज देखने से पता चल जाता है कौन सी बीमारी है। परमात्मा को भी आत्मा के चलन से, संस्कार से, विचार व्यवहार के वाइब्रेशन से पता होता है क्या क्या कमी है, क्या विशेषता है। परंतु बाबा बच्चों को ऑनेस्ट बनाना चाहते हैं। ऑनेस्टी से फिर जीवन में परिवर्तन आएगा। सच्चाई से बताएंगे तो दिल का जो बोझ है, कॉन्शियस जो बाइट कर रही है, उससे थोड़ा हल्के हो जाएंगे। नहीं तो कहेंगे नहीं, मैं माफ़ नहीं करता हूँ, जानता नहीं हूँ, बताओ। तो बाप कहते हैं तुम बच्चे जानते हो भगवान तो है ही पतितों को पावन बनाने वाला। पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो ऊंच पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना कि बाप सबके दिलों को जानते हैं। ये फिर बेसमझी कही जाएगी, अंधश्रद्धा कही जाएगी या बेसमझी कही जाएगी। ये तो समझ है ना कि मनुष्य जो कर्म करते हैं उसका फिर अच्छा या बुरा ड्रामा अनुसार उनको मिलता ही है। ये कर्म फिलॉसफी है, इसमें बाप का कोई कनेक्शन नहीं। ये ख्याल भी नहीं करना है कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बहुत ऐसे जो पाप कर्म करते रहते हैं, पाप में जाते रहते हैं, समझते हैं बाबा तो सब जानता है। यहाँ सेंटर्स पर आते हैं, समझते हैं बाबा तो जानते हैं, परंतु ये धंधा बाबा नहीं करते। तो जानी जाननहार अक्षर भी रॉन्ग है। इस हिसाब से कहना जानी जाननहार है, ये रॉन्ग है। तुम बाप को बुलाते हो कि आकर पतित से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर से सिर पर पाप, सिर के पाप, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत है। इस जन्म के भी हैं, पिछले जन्मों का भी हिसाब किताब का है, इस जन्म के भी हैं। तो इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं। कई बाबा को अपना चार्ट लिख के भेजते हैं। बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। मुख्य बात है पावन बनने की। पढ़ाई तो बहुत सहज है,
परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, अथाह पाप करते हैं, बहुत डिसर्विस करते हैं, भीखे आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, इसका भी बहुत पाप चढ़ता है। वो पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिट सकेंगे। ऐसा नहीं कि अच्छा ज्ञान बहुत सुनाया तो पुण्य कमा लिया और पाप कट जाएंगे। नहीं, पाप मिटेंगे फिर योग से। पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसको तीर भी लगेगा। ज्ञान का असर भी तब होगा जब योगी जीवन है। पहले पवित्र बने, योग हो, तब वाणी में भी जौहर भरेगा। नहीं तो भल किसको कितना भी समझाएंगे, किसकी बुद्धि में जचेगा नहीं, तीर लगेगा नहीं, टच नहीं होगा किसी आत्मा को। जन्म जन्मांतर के पाप है ना, अभी जो पाप करते हैं वो जन्म जन्मांतर से भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है ना। जानने के बाद, बाबा का बनने के बाद कोई कर्म करते हैं तो जैसे पुण्य का कर्म मल्टीप्लाई होता है, फल मिलता है, ऐसे पाप कर्म का भी हिसाब किताब उसी प्रकार से है। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई तो बहुत सहज है, जन्म जन्मांतर के पाप हैं, वो जन्म जन्मांतर के पाप और इस समय के फिर पाप कर्म किए तो वो बहुत मल्टीप्लाई हो जाते। इसलिए गाया जाता है सतगुरु का निंदक ठौर न पावे। ये सत बाप भी है, सत टीचर भी है, सत गुरु है। बाप कहते हैं बीके की निंदा कराने वाले का पाप बहुत भारी है। पहले खुद तो पावन बने। किसको समझाने का बहुत शौक रखते हैं, ज्ञान सुनाने में होशियार शौक रखते हैं। और बाबा कहते योग तो पाई का भी नहीं है। मुख्य बात याद की है, योग में एक शक्ति नहीं है, योग तो पाई का भी नहीं है, यानी मतलब बहुत कम है योग, 1% भी नहीं है। इससे फायदा क्या? बाप कहते हैं मुख्य बात है याद से पावन बनने की। पुकारते भी हैं पावन बनने के लिए, हे पतित पावन आओ। भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई है धक्के खाने की, फालतू आवाज करने की। प्रार्थना करते हैं तो वो आवाज़ पहुंचेगी कैसे? बाबा तो प्रकृति के तत्वों से आवाज़ से भी पार है, और परम धाम में तो ऑर्गन्स है ही नहीं। कान कहाँ है? बगैर कान बगैर मुख सुनेंगे बोलेंगे कैसे? वो तो अव्यक्त है, तो आवाज़ नहीं पहुंचती। वाइब्रेशंस का ये कम्युनिकेशन है, इतना ज़ोर से आवाज़ करना। तो बाबा कहते हैं सब अंधश्रद्धा है। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं कि ये बहुत याद करता है, ये कम याद करता है। नहीं, बाबा कहते हर एक को अपना चार्ट खुद ही देखना है। बाप ने कहा है याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कि कितना याद करते हो। चलन से भी मालूम पड़ जाता है।
सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं कि किसी को ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे व उनके पाप कट जाएंगे, नहीं। ये तो जब खुद याद करे तब पाप कटे। तो मूल बात है पावन बनने की। बाप कहते हैं मेरे बने, मेरा बनने के बाद कोई पाप नहीं करो, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद ही नहीं रखनी कि हम अच्छा पद पा सकेंगे। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं, बस खुश हो जाते हैं, हमने बहुत सर्विस की। परंतु बाप कहते हैं तुम पहले पावन तो बनो, बाप को याद करो। याद में बहुत फेल होते हैं, ज्ञान तो बहुत सहज है, सिर्फ 84 के चक्कर को जानना है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं, कितने किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे क्या? पढ़ते पढ़ते मर जाएं तो पढ़ाई खत्म, कोई साथ में पढ़ाई तो नहीं ले जाएंगे। तो तुम बच्चे जानते हो जितना याद में रहेंगे उतनी धारणा होगी। बाबा ने कहा था याद से तुम्हारी बुद्धि गोल्डन वेसल बन जाती है, फिर उसमें ज्ञान रत्न ठहरते हैं। पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं हाँ हमारी तो याद बाबा को पहुंचती ही है, बाबा क्या करेंगे? याद पहुंचती है, याद तुम बाबा को याद करेंगे तो रिटर्न में पावन तुम बनेंगे ना। बाबा को कोई हमारा चार्ट नहीं रखने की बात रख ज़रूरत है। तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे, बाबा उसमें क्या करेंगे? हाँ बाबा अप्रिशिएट करते हैं, शाबाश देंगे। याद करेंगे तो बाबा कहेंगे शाबाश बच्चे, बहुत अच्छे योगी हो। बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो सदैव बाप को याद करते ही रहते हैं, शिव बाबा बगैर हमारा है ही कौन, हम तो दिन रात याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं गपोड़ा मारते रहते हैं, दिन रात याद करते रहते हैं। फिर परिवर्तन एकदम होना चाहिए ना जीवन का। धारणा बताएगी ना, दिन रात याद करते हैं कि नहीं, धारणा कितनी जीवन में की है। याद में तो बड़ी मेहनत है, हम याद करते हैं व नहीं ये भी समझ नहीं सकते। अनजाने से कह देते हम तो याद करते ही हैं। मेहनत बगैर कोई विश्व का मालिक थोड़ी बन सकते हैं, ऊंच पद पा नहीं सकते। याद का जौहर जब भरें तब सर्विस कर सकें। फिर देखा जाए कितनी सर्विस करके प्रजा बनाई, हिसाब चाहिए ना। हम कितनों को आप समान बनाते हैं, प्रजा बनानी पड़े तब राजाई पद पा सकते हैं। वह तो अभी कुछ है नहीं, योग में रहे, जौहर भरे, तब किसको तीर लगे। शास्त्रों में भी है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। जब तुम्हारा पतित पना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है, तब जौहर भरता है तो झट तीर लग जाता है। ये कभी ख्याल नहीं करो बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा को जानने की क्या दरकार है? जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा तो साक्षियों देखते रहते हैं। बाबा को लिखते हैं बाबा हमने फलानी जगह जा कर के सर्विस की,
तो बाबा पूछेंगे पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर हो। पहली बात ही ये है, और संग तोड़ एक संग जोड़ो, देही अभिमानी बनना पड़े। घर में रहते भी समझना ये तो पुरानी दुनिया है, पुरानी देह है, पुराना शरीर है, ये सब खलास होना है। हमारा काम है बाप और वर्षे से। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहो, जब कोई से बात ना करो। बाबा से पूछते हैं शादी पर जाएं, बाबा कहेंगे बल जाओ, वहाँ भी जा कर के सर्विस करो। बुद्धि का योग शिव बाबा से हो। जन्म जन्मांतर के विकर्म याद बल से ही भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विकर्म करते हैं तो बहुत सजाएं भोगनी पड़ेंगी। और पावन बनते बनते विकार में गिरा तो मरा, एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाते। श्रीमत पर न चल बहुत नुकसान करते हैं। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग लग न सके, याद कर न सके। वो ऐसा अगर खुद ही योगी नहीं है, विकर्म पाप कर्म करते रहते हैं। कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है, उनसे वर्षा लो, तो वो मानेंगे नहीं, उनको टच ही नहीं होगा, तीर लगेगा नहीं। बाबा ने कहा भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसी को नहीं दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो हम ज्ञान में आ गए, अब क्या करें। गरीबों को, वो कहते हैं हम गरीबों को दान करते हैं, कपड़ा देते हैं, रोटी देते हैं, या गरीबों को दान करते हैं। बाबा ने कहा बच्चे, गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं, कैसा दान देना है, कौन सा दान देना है। गरीब कोई भूखे नहीं मरते। गरीबों के पास तो बहुत पैसे पड़े रहते हैं। और बहुत समय मिसाल ऐसी थी, शरीर छोड़ा उसकी जहाँ पर बैठता था झोपड़ी के नीचे, वहीं कितने लाख मिला, कईयों का हजारों रुपए मिले, भीख ही मांगते शरीर छोड़ दिया। तो ऐसे तो गरीबों को देने वाले बहुत हैं, परंतु बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया गरीब है। ज्ञान धन तो किसी के पास भी नहीं है। शांति, परमात्म प्रेम, आनंद, शक्ति, ये धन तो किसी के पास नहीं है। बाकी स्थूल धन दान करने वाले तो बहुत हैं। और गरीब कोई भूखे नहीं मरते। फकीरों के पास पैसे भी बहुत पड़े रहते हैं। इसलिए उन बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए। बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं जो बात मत पूछो, वो मिसयूज़ करते हैं धन को, उसे खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, यूज़ कैसे करते हैं। फिर खुद समझते नहीं है कि हमारे सिर पर बहुत बोझा भारी होता है। बहुत और ही कर्मों का हिसाब किताब बनता। ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं है। बाप के साथ तो धर्मराज भी है। एक कर्म और कर्म का हिसाब किताब, कर्म का फल, निष्काम कर्म का बल और फल,
व्यर्थ कर्म का खाता, पाप कर्म का खाता। ये कर्मों का हिसाब किताब बाबा कहते, बाबा के साथ फिर धर्मराज भी है। धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। कहते हैं जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेगा तब पता पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता है। यानी शरीर छोड़ने समय भी इस प्रकार का सारा साक्षात्कार होता है अपने कर्मों के खाते का। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया। भक्ति मार्ग में खुद बलि चढ़ जाते थे काशी पर। काशी में जहाँ तलवार लगी हुई थी, कुआं और गंगा जी में सिर चला जाता था। संपत्ति जो है वो पंडित जी के पास रहती थी क्योंकि जाली लगी हुई थी। इस प्रकार से था जो सिर कट के गंगा में गया, बाकी शरीर जो है जाली के इस बाहर रहा। बाप कहते जब पिछाड़ी में धर्मराज का, अभी तो गवर्नमेंट नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय वो सिस्टम नाला कहते हैं वो आरा निकलवा दिया था। पर भक्ति मार्ग में इतना समर्पण होने की तो सारा हिसाब किताब पीछे सामने आता है। भावना अनुसार दान करते हैं, पिछला हिसाब किताब खत्म होता है, हो जाता है। पर फिर से संस्कार नहीं बदले तो फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में टाइम नहीं लगता। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया। वो है भक्ति मार्ग, ये ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग में तो वो मनुष्यों की बलि चढ़ाते हैं। ऐसा सिस्टम भी था कहाँ गांव वगैरह में। ये भी ड्रामा में नूंद है। इन सब बातों को समझना है। ऐसे नहीं कि ये ड्रामा बनाया ही क्यों, ड्रामा बनाया ही क्यों, चक्कर में लाया ही क्यों। चक्कर में तो आते ही रहेंगे। ये तो अनादि ड्रामा है कि आत्मा चैतन्य, उसके अंदर संस्कार हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के, एक्सपीरियंस करने के। तो प्रकृति का आधार लेती ही है। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान मार्ग है। इन बातों को समझना है। ऐसे नहीं कि ड्रामा बनाया ही क्यों, चक्कर में लाया ही क्यों। चक्कर में तो आते ही रहेंगे। ये अनादि ड्रामा है ना। चक्कर में ना हो तो फिर दुनिया ही ना रहे, मोक्ष तो होता ही नहीं। मुख्य का भी मोक्ष नहीं हो सकता। यानी धर्म पिताएं भी वापस नहीं जाते। 5000 वर्ष के बाद ही फिर ऐसे चक्कर लगाएंगे। वो तो परमात्मा जब आते हैं तब आत्माएं वापस घर जाती हैं। ये तो ड्रामा है ना। सिर्फ कोई को समझाने से, वाणी चलाने से पद नहीं मिल सकेगा। खुद पर ध्यान रखना है ना। पहले तो पतित से पावन बनना है। ऐसे नहीं बाबा तो सब जानते हैं। बाबा जान करके भी क्या करेंगे। पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती है। जो तुमने किया वो तो तुम्हारी खुद की कॉन्शियस भी जान लिया। पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती है कि श्रीमत पर हम क्या करते हैं और कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। बाबा ये बैठ करके जाने से फायदा क्या। बाबा तो कह देते तुम जो करते हो सो तुम पाओगे। बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस को जानते हैं। ये बच्चा अच्छी सर्विस करते हैं। जो सर्विस करते हैं उनको बाबा देख रहे हैं, जानते हैं। फलाने ने बाबा का बनकर फिर बहुत विकर्म किया,
तो उनकी वाणी में जौहर नहीं भर सका। ये ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर, याद के बल का जौहर चाहिए। पवित्र बनने बगैर कुछ ऊंच पद मिल ना सके। यहाँ आते ही हैं नर से नारायण बनने के लिए, तो पावन बनेंगे तो नारायण बनेंगे ना, पतित थोड़ी नर से नारायण बनेंगे। पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेंटर संभालते हैं उनको बड़ी मेहनत करनी पड़े। इतनी मेहनत नहीं करते, इसलिए जौहर नहीं भरता, तीर नहीं लगता। यात्रा, याद की यात्रा कहाँ? ज्ञान सुनाते हैं परंतु योग कितना है? सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं। पहले याद से पवित्र बनना है, फिर है ज्ञान। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी, पतित को धारणा नहीं होगी। तो मुख्य सब्जेक्ट है याद की। उस लौकिक पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना। तुम्हारे पास भी बल बीके बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी और पवित्रता की धारणा। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी एक ही बाप के बच्चे हैं। तो एक बाप के बच्चे क्या हो गए? आपस में रिश्ता, रूहानी रिश्ता, आत्मिक रिश्ता, भाई भाई का हो गया, भाई बहन का हो गया ना। तो भाई बहन बनना मासी का घर नहीं है। सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना है, वही भावना, वही दृष्टि, वही वृत्ति इतनी पावन हो, श्रेष्ठ हो। सिर्फ कहने मात्र नहीं, देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। फिर है पढ़ाई, और सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। आत्मा पवित्र चाहिए। पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में ऊंच पद पा सके। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं। खुद में अगर पवित्रता नहीं है, बगैर पवित्रता किसी को ज्ञान देते हैं तो बाबा कहते हैं उनका तीर नहीं लगता, और देन दे भी नहीं सकेंगे। पवित्रता की धारणा नहीं है तो हिम्मत ही नहीं होगी कि रियली उस निश्चय से, संबंध से ज्ञान सुना सके। तो इसलिए पवित्र रहना, पवित्रता ही जीवन है। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं, तुम कैसे रहते हो तुम अपना चार्ट रखो ना। खुद बैठे हैं ना, ये सब बातें समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा सब बातें समझाते हैं। अपनी उन्नति करनी है तो अपने आप की चेकिंग करनी है। भक्ति मार्ग में भी भावना का भाड़ा मिल जाता है। ये भी नूंद है, यानी साकार में बाबा को आना पड़ता है।
शरीर बगैर बाबा बात कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे? आत्मा को शरीर है तब तो बोलती है। बाबा कहते मुझे आर्गन्स ही नहीं जो सुनूं, तो जानू कैसे? कानों से सुनना, आंखों से देखना, मुख से बोलना तो रथ चाहिए ना। तो बाप कहते हैं, समझते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा तो जानते हैं हम विकार में जाते हैं, अगर नहीं जानते तो भगवान ही नहीं मानेंगे। ऐसे भी बहुत है जो पाप कर्म करते रहते हैं, समझते भगवान जानता है या नहीं जानता, न कहता मैं नहीं जानता हूँ तो मैं नहीं मानता, तो नुकसान किसका? बाप कहते हैं मैं आया ही हूं तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने। साक्षी हो, देखता हूं, बच्चों की चलन से मालूम पड़ जाता है ये सपूत है या कपूत है। जैसे डॉक्टर नब्ज देखता है तो जानता है ना, गुड वैद्य भी जानता है, टी शर्ट को सूंघेगा तो पता चल जाता है कौन सी बीमारी है। परंतु बाबा कहेंगे नहीं, तुमने कर्म किया, तुम अपना खाता बताओ, फिर ऑनेस्टी से बताओ तो उनका ही सुधार हो सकेगा ना, बताएंगे तो। बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुमको पावन बनाने, रास्ता बताने, साक्षी होके देखता हूँ, बच्चों की चलन से मालूम पड़ जाता है ये कपूत है या सपूत है। कपूत है या सपूत है, सर्विस का सबूत चाहिए ना। पूत, कपूत, सपूत, सपूत देता सर्विस का सबूत। ये भी जानते हैं जो करता है सो पाता है। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं चलेंगे तो खुद ही गंदा बन करके कैसे बनेंगे? श्री लक्ष्मी नारायण बनना है तो स्वच्छ पवित्र योगी जीवन बना के ही तो देवता बनेंगे ना। इस जन्म में भी पाप ऐसे करते हैं जो बात मत पूछो। ये पापात्माओं की दुनिया, सतयुग है पुण्यात्माओं की दुनिया। ये है संगम युग। कोई भी दल हेड है तो धारणा नहीं हो सकती, और बाबा को याद नहीं कर सकते फिर तो टू लेट हो जाएंगे। बंभोर को आग लग जाएगी, फिर योग में भी नहीं रह सकेंगे। उस समय तो हाहाकार मच जाती है, बहुत दुख के पहाड़ गिरने हैं। तो यही फुरना रहना चाहिए, हम अपना राज भाग तो बाप से ले लेवें। ये अपना हिस्सा लेकर के फिर सेवा में भी बिजी होंगे ना। बहुत दुख के पहाड़ लग गिरने वाले हैं, यही फुरना रहना चाहिए, हम अपना राजभाग तो बाप से ले लेवें, दे अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए। कल्याणकारी बनना है, धन व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो लायक ही नहीं है ऐसे पतितों को कभी दान नहीं देना चाहिए। वो जाके के किस गंदे काम में यूज करे, अगर पता ही अभी आदत की पता है, संस्कारों का पता है, तो कोई मोहवश भी देते हैं, कोई डर के मारे भी देते हैं, नहीं देंगे तो झगड़ा मचाएंगे। शक्ति स्वरूप बनना है ना।
बाबा कहते हैं दे अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए, कल्याणकारी बनना है, धन व्यर्थ नहीं गंवाना है, जो लायक ही नहीं तो ऐसे पतित को कभी दान नहीं देना है, नहीं देना चाहिए, नहीं तो देने वाले पर भी आ जाता है। ऐसा नहीं कि ढिंढोरा पीटना है कि भगवान आया है, नहीं, फिर भगवान के बारे में भी कैसे समझाना है। ऐसे भगवान कहलाने वाले तो भारत में बहुत हैं, तो वो कहेंगे यहाँ भी एक अपने आप को भगवान कहलाने वाला आ गया है। इसीलिए ऐसे नहीं ढिंढोरा पिटवाना कि भगवान आया, ऐसे भगवान कहलाने वाले बहुत हैं, कोई मानेंगे नहीं। ये तो तुम जानते हो, तुमको रोशनी मिली है, ज्ञान मिला है, तो फिर ज्ञान धारणा से, योग से, प्रेम से समझाएंगे तो जिनको तीर लगना होगा ज़रूर लगेगा। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन, सर्विस का सबूत देना है, लायक सपूत बच्चा बन, सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है, श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है, सपूत बनना है। सेकंड पॉइंट, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन भी पात्र को देख करके देना है। बेशक ज्ञान धन का दान करना है, वो भी देखना है कि स्वीकार करने वाली आत्मा है। वरदान, सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मुहूर्त भव। सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मुहूर्त भव। एक्सप्लेनेशन, जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है वो सहज ही गोल्डन एज की स्टेज पर पहुंच सकते हैं। जैसा समय, जैसे सर्कमस्टांसेस, जैसा समय जैसे सर्कमस्टांसेस हों, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप। ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क में सबसे सहज ही सफलता प्राप्त, सब में सहज ही सफलता प्राप्त कर लेंगे।
जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप, ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क में सब में सहजी सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। ओम शांति।